नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मौर्य आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपका जो टॉपिक चल रहा था नाइट्रोजन फैमिली, जिसके हम आज कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, जिसका हमारा जो कंपाउंड होगा आज का हमारा नाइट्रोजन का अमोनिया। और इस टॉपिक पर हम एक कुछ अलग से चर्चा करना चाहेंगे कि जो अमोनिया है, अमोनिया की प्रिपरेशन क्या है, अमोनिया कौन सी विधि से कम मात्रा में बनता है और अमोनिया कौन सी विधि से ज़्यादा मात्रा में बनता है। ठीक है, और इसके कुछ महत्व, इसके प्रॉपर्टीज है जो कि इस टॉपिक से लेकर के ये बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन जाता है। तो इसको हम एक खास तौर से एक अलग वे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा अमोनिया, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र है NH3। ठीक है, तो अमोनिया के अंतर्गत थोड़ी राइटिंग मैनेज कर लेना भाई। तो इस अमोनिया में हम जानते हैं कि इसकी विधि को, जहां नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और इसका 1:3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जहां बनता है, वहां कुछ ना कुछ, चाहे एक सूक्ष्म मात्रा में ही क्यों ना हो, वहां पर अमोनिया का निर्माण हो जाता है। अब जैसे जानते हैं कि यहाँ कुछ मात्रा में, हम कैसे अति सूक्ष्म मात्रा में, जैसे फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजनी कंपाउंड कार्बनिक यौगिक होते हैं, वहां से भी इसका निर्माण हो जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं यूरिया का अगर जल अपघटन कर दें या फिर यूरिया को कंबाइन कर दें, यूरिया का कह सकते हैं विस्थापन करें, तो वहां से जल विस्थापित होकर के, जल संयोजित होकर के वहां से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे अमोनिया प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम जो हमारा टॉपिक है अमोनिया, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। हेलो, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो प्रिपरेशन में यानी कि इसकी जो निर्माण होगा वो कैसे होगा। यहाँ में जो नंबर 1 हम विधि बनाते हैं, जो कि हम अभी बताया था कि नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक हैं, उनसे हम बना सकते हैं। जैसे कि हम यूरिया है, यूरिया से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। अगर हम यूरिया का अपघटन करें, यूरिया का फार्मूला आपको सभी को पता होगा, क्या होता है NH2CO NH2। और इसका जब अपघटन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, 22428। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। और जब हम अमोनियम कार्बोनेट को रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं, इसकी उत्कर्णीय अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि अमोनियम कार्बोनेट को दोबारा से उठाएंगे, NH4 की होल ट्वाइस CO3। और ये एक बात ध्यान रखना कि यहां से अति सूक्ष्म मात्रा में भी हमें क्या प्राप्त होती है? अमोनिया प्राप्त होती है। ठीक है, नहीं तो अमोनिया के NH4 के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स, यानी 2 अणु बनेंगे। और यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि जो वेपर के रूप में थोड़ा बहुत, वाष्प के रूप में थोड़ा बहुत जल यहाँ पर अपघटित होगा। बट हमारा जो अमोनिया है, कुछ ना कुछ मात्रा में अमोनिया जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो इसकी पहली विधि। ये विधि पहले बहुत ज्यादा पूछी जाती थी, फिलहाल के एग्जाम में इसको कम पूछा जा रहा है। तो फिर भी हम किसी प्रॉपर्टीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़ना तो हमें सही है। फिर अगला टॉपिक है, अगर मान लो हम, ये तो रहा हमारे यूरिया के अपघटन से भी हमने क्या प्राप्त कर लिया? अमोनिया को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अगर हम नंबर 2 की बात करें, इसको नोट कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेकर के। अगर हम नंबर 2 की बात करें, तो नंबर 2 में अमोनिया को हम सूक्ष्म मात्रा में ही एक उसके अमोनियम साल्ट से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम मान लो कि कोई अमोनियम साल्ट लिया और अमोनियम साल्ट को उसके कह सकते हैं प्रबल क्षार से अभिक्रिया करा दें, अगर किसी प्रबल क्षार से अभिक्रिया करा दें, जैसे कि मैं डायरेक्ट एक रिएक्शन समझाने की कोशिश करता हूं आपको, थ्योरी आप इसी बेस पे लिख लेना। जैसे कि मैंने लिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस, और जो हमारा प्रबल क्षार होता है वो कौन सा होता है? NaOH। ठीक है,
और जब हम जानते हैं कि NaCl के साथ अभिक्रिया करते इसका प्लस वैलेंसी 1 होता है, यहाँ पर Cl का -1 होता है, आपस में रिएक्ट कराया क्या बनाएगा NaCl, ठीक है। और यहां से NH3 जो यहाँ से NH4 जो है यहाँ से NH3H निकल कर यहाँ बनाएगा NH3 प्लस, देखो यहाँ से जो H बचा वो इस OH के साथ, हमने जानता कि OH आयन और इसको H आयन मिल जाए तो क्या बना देगा वाटर बना देगा, तो यहाँ से H आयन और यहाँ के OH आयन मिलकर क्या बनाएगा वाटर, ठीक है। तो एक दूसरी विधि हमारी ये होगी, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी मात्रा में हम उसके अमोनियम साल्ट को किसी प्रबल क्षार से अभिक्रिया करा करके अमोनिया को प्राप्त कर सकते हैं। बैलेंस है देख लेना, अगर बैलेंस नहीं हो तो दोनों के अणु बराबर कर लेना आप दोनों तरफ से, ठीक है। वैसे मैं देखते चल रहा हूं, अगर हम चलो मान लो अमोनियम क्लोराइड ना लिया, अमोनियम क्लोराइड की जगह मान लो कोई दूसरा साल्ट ले लेते हैं, हम अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं, NH4 की होल ट्वाइस SO4 की -2 होती है तो NH4 पे +1 होती है, तो उसको बैलेंस ही होती है, ट्रांसमिट करके क्या बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और इसको ही हम किसके प्रबल क्षार के साथ कराएं NaOH, ठीक है। एक विधि हमारी ये हो गई, इसी की दूसरी विधि मैं ये करा रहा हूं आपको, ठीक है। अगर हम इसको अभिक्रिया कराएं तो देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि SO4 है, जब यहाँ पर ClOH के साथ गया था तो SO4 किसके साथ जाना चाहिए Na, देखो भाई Na तो इस सॉरी NaCl के साथ गया था तो Na किसके जाएगा SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा जब NaSO4 मैं बताया कि Na की 1 होती तो इधर आ जाएगी और SO4 की 2 होती तो इधर आ जाएगी, तो क्या बनाएगा Na2SO4 OH। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर NH4 की वैलेंस, NH4 कितने 2 अणु हैं तो यहाँ पे 2NH3 बनाएगा, ये कितना बनाएगा 2NH3, और यहाँ पर Na2SO4 2Na बना रहा है तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेगा 2 से, और यहाँ पर जब यहाँ से 2 ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकलेंगे H आयन निकलेंगे और 2 ही यहाँ से OH आयन निकलेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी कितने बनेंगे 2 वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रिएक्शन को संतुलित भी आराम से कर सकते हैं, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अमोनियम क्लोराइड को और अमोनियम साल्ट लिया, उसके बाद हमने क्या लिया प्रबल क्षार लिया, और दोनों की अभिक्रिया करके हमने क्या प्राप्त कर लिया अमोनिया प्राप्त कर लिया, और हमारा काम क्या था अमोनिया को प्राप्त करना। मगर यहाँ पर जो अमोनिया तो प्राप्त होती है मगर बहुत ही कह सकते हैं ज्यादा मात्रा में प्राप्त नहीं होती, ये बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा, ये विधि इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कई बार पूछी जा चुकी है रिएक्शन कि अमोनियम साल्ट को प्रबल क्षार से अभिक्रिया करा दें तो क्या प्राप्त होता है, तो वहां पर अमोनिया प्राप्त होती है। ये जरूरी नहीं कि अमोनिया गैस से रिलेटेड हो, कोई भी रिएक्शन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है नंबर 2 रिएक्शंस आपकी ये हो गई। अगर हम बात करें कि इसको ज्यादा मात्रा में कैसे प्राप्त करेंगे, तो ज्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसकी हम एक औद्योगिक विधि जानते हैं कि औद्योगिक विधि, और औद्योगिक विधि में उसको हम अमोनिया को कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें। वो कौन सी विधि है देखते हैं। नंबर 3 हम बात करेंगे औद्योगिक विधि पर, किस पर औद्योगिक विधि। और जो औद्योगिक विधि है वो कोई जानी पहचानी ही विधि है, कोई अलग से नहीं है, और औद्योगिक विधि के अंतर्गत आती है हमारी हैबर विधि, ठीक है। तो औद्योगिक विधि के अंतर्गत आती है हमारी हैबर विधि। तो हैबर विधि क्या है कि एक मान लो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो वैज्ञानिक आए थे, वैज्ञानिक हैबर ने बताया था, वैसे तो एक लासतालीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इस चीज पर रिसर्च करके उन्होंने भी यही बताया था कि कितना टेम्परेचर दे करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ परस्पर अभिक्रिया कराई जाए तो जहां से कि हमें क्या प्राप्त होती है अमोनिया प्राप्त होती है, वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में क्या होती है अमोनिया गैस प्राप्त होती है, ठीक है। अगर हम इस विधि के अंतर्गत हम जानते हैं कि नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दें, किसकी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दें तो क्या बनता है, क्या बनता है अमोनिया बनता है NH3। अब NH3 बनता है तो मुझसे गुणा इसे कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो अब देखेंगे इसका 1:3 आ रहा है। हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कितने रेशियो मिला है 1:3 में, तो ये भी कह सकते हैं नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाने पर जो प्राप्त होती है अभिक्रिया प्राप्त होती है, मगर ये अमोनिया प्राप्त होती है। बट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अभिक्रिया बनेगी, ऐसा नहीं है, इसमें कोई ना कोई इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति भी होगी। और एक बात ध्यान रखना, ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है।
यहाँ पर कोई ना कोई क्या होगा, उत्प्रेरक होगा। ठीक है, उत्प्रेरक का मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उत्प्रेरक के बारे में बता भी दूंगा, उत्प्रेरक किस काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मान लो कोई टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर देने के बाद जो उसकी अभिक्रिया को, जैसे मान लो अमोनिया में कितनी फास्ट बनानी है, कितने, उसको कह सकते हैं इस रिएक्शन को संतुलन में बनाए रखना उत्प्रेरक का काम होता है। ठीक है नहीं, तो वो खैर अलग की बात है। हमारा मेन काम है कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ मिलान करके क्या बनता है बेटा हमारा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का जब मैचिंग करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनती है, अमोनिया गैस बनती है। ठीक है नहीं, तो ये तो रही हमारी इसकी बात। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी विधि की बात करें, तो विधि क्या होती है, मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूं अभी। हाँ तो ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हैबर विधि की, तो हैबर विधि के इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा जो द्रव अमोनिया है पहले किस प्रकार से प्राप्त होता है और ये किस प्रकार से ये प्रक्रम चलता रहता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। जो रिएक्शन थी हमारी अभी हमने पीछे लिखी थी, क्या थी कि N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमने देखा कि यहाँ पर एक U2 आकार की नली के आकार से हम क्या करें, इसमें हाइड्रोजन्स और नाइट्रोजन्स को प्रवाहित करते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन्स और नाइट्रोजन्स को प्रवाहित करने के बाद संपीड़न बॉक्स में जाता है। संपीड़न बॉक्स में इसको लगभग कितना टेम्परेचर देते हैं, 250 वायुमंडल्स इसमें हमारा जो प्रेशर रहता है, सॉरी टेम्परेचर नहीं, प्रेशर रहता है। और फिर यहाँ से दोनों गैस मिश्रित होकर के एक नली की सहायता से उसमें एक बॉक्स में हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक डालते हैं, यानी कि उत्प्रेरक की क्रिया कराते हैं। तो उत्प्रेरक आयरन ऑक्साइड होगा, Al2O3 होगा, K2 है, 700 केल्विन टेम्परेचर तक उसमें हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो मिश्रित होकर के नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ से अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ये अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसको हम एक पात्र में एकत्रित कर लेंगे, किसको, अमोनिया को। तो जिस प्रकार से जो अमोनिया प्राप्त होगी वो उसको हम बोलते हैं द्रव अमोनिया। ठीक है, अब जो द्रव अमोनिया जो प्राप्त होगी वो यहाँ से ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से जितना मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया था वो टोटल हमारा कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, ऐसा नहीं होता। फिर भी उसमें से कुछ वेस्ट गैसेस निकलेंगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रूप में। फिर जो वेस्ट होंगी यानी कि जो अपना रेशियो नहीं बना पाई होंगी, कुछ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे क्योंकि 1:3 चाहिए उन्हें। मान लो हाइड्रोजन कम बचा, नाइट्रोजन भी कम बचा, तो वो निकल जाएंगे, अभिक्रिया नहीं करेंगे फिर वो। तो जितना अमोनिया बना वो निकाल दिया, बाकी जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बचा वो क्या करेंगे, निकलेंगे। और निकलने के बाद यहाँ पर इनका जैसे प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर एक पंप के माध्यम से उसको प्रेशराइज करेंगे, यानी कि उसको आगे के लिए और दबाव डालेंगे और ये यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों मिश्रित होकर के फिर आगे के लिए चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही जैसे आगे पहुंचेगा तो इस प्रक्रम के माध्यम से यहाँ से जो हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो और निकला उसी के साथ मिश्रित होगा और मिश्रित होने के साथ फिर से वही प्रक्रम शुरू होगा। तो वेस्ट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ से निकल करके द्वारा से इसी प्रक्रम में शामिल हो जाता है। इस प्रक्रम से ये फायदा है कि जो हमारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है वो वेस्ट नहीं होता है, यानी कि उसको हम कितना भी वेस्ट हो उसको हम फिर बार बार रिसाइकिल उसको हम करते रहेंगे। ठीक है नहीं, तो थोड़ा डायग्राम मेरा आर्ट कुछ ऐसा ही है तो थोड़ा डायग्राम को मैनेज कर लेना, वैसे सही है बना हुआ। ठीक है, तो ये था आपका हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2019 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये वो कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक। इसको थ्योरी हम आराम से अपने माइंड से कन्वर्ट कर सकते हैं, आप किसी भी भाषा में बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि गलत हो जाएगा। अपनी भाषा में इसको बनाकर कन्वर्ट करके लिख देंगे। ठीक है नहीं, बस आपका डायग्राम सही होना चाहिए, उत्प्रेरक क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और अमोनिया कहाँ बनना और जो वेस्ट हो रहा है वो क्या होना चाहिए। तो ये किसने दिया था इसको, हैबर ने अपने प्रक्रम के माध्यम से इसको बताया था। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यानी कि इसकी भौतिक गुण क्या होंगे। अगर भौतिक गुण की हम बात करें तो यानी कि कह सकते हैं कि अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है और इसका कह सकते हैं इसका जो गंध होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है और जल में अधिक विलय होती है। क्या होती है, जल में अधिक विलय होती है। इसके ज्यादा प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, एक चीज और बता दूं मैं आपके लिए, जब हमारे पास अमोनिया होती है तो हम अमोनिया को ऐसे नहीं किसी कंपाउंड के साथ डायरेक्ट अभिक्रिया करा दें। ठीक है, तो हम किसी अमोनिया के किसी कंपाउंड के साथ किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया डायरेक्ट नहीं करता। पहले क्या करता, पहले उसको क्या करते हैं,
जल में अपघटित कर लेते हैं, और जल को हम HOH लिख सकते हैं, और जब HOH लिखेंगे तो ये अमोनियम बनाएगा NH4 और OH, तो ये बनाएगा NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हम जो भी अभिक्रिया करेंगे तो इसके जलीय विलयन यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे, इससे हमारा अमोनिया सेव हो जाता है। अमोनिया हमारी अमोनिया की बचत होती है, और अमोनिया ज़्यादा जल्दी भागता नहीं है। भागने का मतलब ये, इसको अभिक्रिया कराने में थोड़ी सावधानी बरतें तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अधिक अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है नहीं, तो हम अभिक्रिया अगर नाइट्रोजन की कराएंगे तो सॉरी अमोनिया की कराएंगे तो अमोनिया को इस रूप में कन्वर्ट करके कराएंगे। तो ये बात मैंने आपको बता दी, इसको बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है नहीं, ठीक है। अब हम बात करें नंबर 1 प्रॉपर्टीज। अगर सबसे ज्यादा बात करते हैं कि अमोनिया में अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब लेते हैं तो कोई भी हमने कोई कह सकते हैं धात्विक धातु लिया, कोई भी धात्विक साल्ट लिया, क्या लिया, धात्विक साल्ट लिया है कि कह सकते हैं धातु लवणीय, जैसे कि आयरन क्लोराइड लिया। क्या लिया हमने, आयरन क्लोराइड FeCl3। ठीक है, अब आयरन क्लोराइड लिया और आयरन क्लोराइड की अभिक्रिया कराई हमने NH4OH से, तो आप सब जानते हैं क्या बनाएगा, यहां से NH4Cl के साथ बनाएगा NH4 अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। ठीक है, और यहां पर NH4Cl बनाएगा, और जो आयरन है वो OH के साथ जाकर के बनाएगा FeOH की होल थ्राइस, FeOH की होल थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख देता हूं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये अमोनियम क्लोराइड। तो अगर हम किसी धात्विक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कह सकते हैं वो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसको एक बार दोबारा सुन लें कि अगर कोई धात्विक लवण अमोनिया से अभिक्रिया करता है, या फिर कह सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो वो अमोनियम साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, अमोनियम लवण बनाता है, और अपने फेरिक हाइड्रोक्साइड में अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आयरन लेंगे तो फेरिक हो जाएगा। ठीक है नहीं, यानी कि हमारा जो आयरन है तो आयरन फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आयरन की जगह कुछ और लेंगे तो वो अपना ही एक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसका अगर हम दूसरा ले लें, जैसे कि जिंक का ले लेते हैं, जिंक क्लोराइड ने लेकर के जिंक सल्फेट ले लेते हैं, ZnSO4 सॉरी संतुलित नहीं हुई रिएक्शन ऊपर वाली, NH4Cl3 अब तो हुई। ठीक है, तो ZnSO4 प्लस NH4OH इजिकल टू सेम रिएक्शन होगी हमारी यही, तो क्या बनाएगा NH4SO4, अब इसका जो ट्वाइस होता है तो होल ट्वाइस हो जाएगा ये। ठीक है, और Zn के साथ OH बनाएगा तो क्या बनाएगा ZnOH की होल ट्वाइस। ठीक है, संतुलित है रिएक्शन, नहीं इसके 2 से गुणा कर दो तो ZnOH संतुलित होगी रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से अब क्या बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पर जिंक का सल्फेट लिया आपने, यानी कि जिंक का कोई लवण लिया, और क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कराया, तो क्या बनाया, अपना जिंक हाइड्रोक्साइड बनाया। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिसका हम कह सकते हैं सफेद अपक्षेप, ठीक है। ठीक है, तो ये धात्विक प्रॉपर्टी के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इस प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो अमोनिया होता है वो उसके आयनों में तोड़ करके इसके जटिल लवण बनाता है, यानी कह सकते हैं आयनों में परिवर्तित करके जटिल यौगिकों का, यानी कह सकते हैं उसको रंग परिवर्तन करने का गुण रखता है। और रंग परिवर्तन सिर्फ उसके रंग, एक बात ध्यान रखना कि जो रंग परिवर्तन होता है किसी कंपाउंड, किसी यौगिक का अगर रंग परिवर्तन होता है तो उसका जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, उसके आयन होते हैं। ठीक है, किसी विलेन का नीला रंग खत्म होना, नीला रंग आ जाना, तो वो जैसे कॉपर का है या किसी सिल्वर का है तो वो उसके आयनों पर निर्भर करता है। अमोनिया में ये तो लिख लिया होगा, इसके बाद जो मैं एक लाइन बोल देता हूँ वो लिख लें इसके नीचे कि अमोनिया में जो अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु होता है उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस इलेक्ट्रॉन युग्म से धातु आयन से संयोजित होकर जटिल आयन बनाता है,
और जो जटिल आयन बनते हैं तो वो उसके आयनों पर निर्भर करते हैं। जो जटिल आयन बनते हैं वो किस पे, उसके आयनों पर निर्भर करते हैं। वो किस प्रकार से निर्भर करते हैं अभी बताता हूँ। जैसे कि मैंने सिल्वर लिया, चलो पहले सिल्वर ले लेते हैं, सिल्वर से समझा देता हूँ, कॉपर का लेने की जरूरत नहीं है, सिल्वर ले लो। जैसे कि मैंने सिल्वर का आयन लिया, सिल्वर +1 आयन होता है, और सिल्वर आयन को अगर मैं किसी अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराता हूँ, किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, ठीक है। और जब मैं इसको अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो कोई जटिल आयन बना के देता है। जटिल आयन क्या बनाएगा, NH3 की होल ट्वाइस प्लस आयन, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसके बारे में हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड उपसह संयोजी यौगिक में पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। और यहाँ पर NH3 के 2 मॉलिक्यूल से इसको हम 2 से ही गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार का सिल्वर है। सिल्वर अगर अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा तो डाईअमीन सिल्वर प्लस आयन का जो कंपाउंड देता है, ठीक है, तो उसके माध्यम से उसका कलर भी वो डिसाइड करता है कि इसका रंग क्या होगा। तो जैसे जानते कि अगर सिल्वर के साथ अगर अमोनिया मिलाते तो एक रंगहीन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये रंगहीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे कि अगर हम बात करें रंगहीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, मैंने इसको एक पूरे उसमें बता देता हूं कि इसके क्लोरीन के साथ, मान लो इसका आयन खत्म करके बता दूं इसका आयन किस प्रकार से कंपाउंड बनाएगा। मैंने Cl ले लिया, क्योंकि अगर प्लस आयन दिया तो इसके साथ प्लस ले लूंगा, माइनस आयन लूंगा, ठीक है। तो बनाएगा 2NH3 इजिकल टू, तो बनाएगा ये AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। क्या बनाएगा, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, यानी कि डाईअमीन सिल्वर +1 है तो प्लस यानी कि फर्स्ट क्लोराइड, ठीक है। तो इसका ये नाम होगा। और अगर मान लो यहां पर जब आयन लिया तो यहां पर आयन ना लेकर के हम क्या ले लेते हैं 2, उसका कंपाउंड उन्होंने बनाया था NH4OH, ठीक है। तो 2NH4OH लेंगे तो यहां से कुछ ना कुछ जल के मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे। तो जल के मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे, यहां से 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहां से वाटर के निकाल देते हैं, ठीक है, 2H2, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब इस प्रकार से जो जटिल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये किस में निर्भर करता है, उसके आयनों पर, अमोनिया के द्वारा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज तो यही है। अगर हम कॉपर के साथ लें तो कॉपर के +2 आयन हो जाएंगे, ठीक है, तो डाईअमीन कॉपर क्लोराइड बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हम इसकी बात करें तो अमोनिया में सिर्फ इतना ही टॉपिक पूछा जाता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और बाकी इसमें है तो बहुत कुछ, मगर हमें इस आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस के अनुसार इतना काफ़ी है, ठीक है। मगर इसके हम उपयोग की बात करें, अगर हम उपयोग की बात करें अमोनिया का, तो अमोनिया एक उर्वरक के यानी कि फर्टिलाइजर के रूप में भी प्रयोग करते हैं अमोनिया का उपयोग, और कह सकते हैं विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग हम कर लेते हैं, और कह सकते हैं कृत्रिम रेशों के नायलॉन, कह सकते हैं कृत्रिम रेशे हैं या नायलॉन है उनको बनाने में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास हमारी जो अमोनिया का जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश करते हैं। अगला कंपाउंड लेकर के फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक चीज़ और भाई, आप लोग हमारी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा ही नहीं है कि बस आप इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो इसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर आपको ये चीज़ दोबारा समझानी चाहिए, तो हम बता देना, इसको हम और अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है, इसको अभी और अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए ठीक है, ओके, बाय।